गुड मॉर्निंग, ओकेसी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 में जो मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था 9th-10th का, उसका जो हम आपको पीछे जो है करवाए थे, जिसमें मैंने क्वेश्चन करवाए थे 108 तक हम करवा चुके थे। 109 से हम आज करवाना शुरू करेंगे। तो इससे पहले जो वीडियो नहीं देखे उसको ज़रूर देख लीजिएगा और उसे आगे शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखिए 109 नंबर क्वेश्चन हम करेंगे अभी। 109 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 109 नंबर क्या कहता है कि अगर साइन ए प्लस साइन ए स्क्वायर ए का मान 1 हो तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस का पावर 4a का मान क्या होगा। तो देखिए साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना दिया है 1। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कॉस स्क्वायर, यानी हमें निकालना है ये कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस का पावर 4a का मान क्या होगा। ये हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो पहले हम इसी से जो है ना कॉस का मान निकाल लेते हैं। इसके हेल्प से क्या करते हैं, कॉस का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए, तो यहाँ से अगर हम मान निकालेंगे तो देखिए यहाँ साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। साइन स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन ए। तो ये हो गया 1 माइनस साइन ए, क्या हो गया 1 माइनस साइन ए। और जानते हैं कि साइन स्क्वायर और क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन ए। देखिए एक एक दोनों तरफ है तो ये तो घट ही जाएगा ना, चाहे इधर लगे चाहे इधर लगे, घट जाएगा। तो ये ख़त्म हो गया। तो माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा माइनस साइन ए। तो हो गया आपको ये माइनस माइनस भी कट जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या निकल गया साइन ए। तो कॉस स्क्वायर ए का मान क्या निकल गया साइन ए। हमें इसका मान निकालना है। देखिए तो कॉस स्क्वायर का मान क्या है साइन ए, तो यहाँ रख दीजिए साइन ए। और आप जानते हैं कि इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस का पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, कॉस का पावर 4 को ए को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का पावर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कीजिए, तो कॉस स्क्वायर यहाँ 2 बार हो जाएगा, कॉस स्क्वायर गुने कॉस स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि इसका मान होगा तो साइन ए का होल स्क्वायर। क्या हो गया साइन ए का होल स्क्वायर। तो देखिए आपको पहले जैसा बन गया साइन स्क्वायर ए। तो इसका मान क्या है ऑलरेडी दिया गया है 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अब 109 के बाद 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 110 नंबर 110 नंबर केवल मान बैठा देना और आंसर आ जाएगा। साइन स्क्वायर कितना है 30 डिग्री प्लस 2 tan 60 डिग्री और माइनस ये हो गया -5 cos 45 डिग्री, ये दिया है 45 डिग्री। इसका मान क्या होगा, तो जानते हैं साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है। तो 1/2 का होल स्क्वायर। 2 tan 30 का मान 60 का मान क्या होता है √3 होता है। और cos 45 का मान क्या होता है तो 1/√2 होता है। ये हो गया 1/4, ये हो जाएगा 2√3, ये हो जाएगा 5/√2। इसको अगर पूरा भिन्न जोड़ कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए अगर पूरा सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा लघुत्तम 4√2 लघुत्तम आ जाएगा 4√2। तो देखिए 4 × 4, तो यहाँ क्या होगा √2। यहाँ भाग देंगे तो क्या होगा कुछ नहीं, तो गुना कर देंगे 4 दूना 8, क्या हो जाएगा 8√6 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा √2 से भागने क्या होगा 5 चौक 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा। तो इसमें जो है आपको कोई भी क्या होगा मान जो आएगा इनमें से कोई नहीं मिलने वाला है। तो इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। क्या होगा इसको पूरा सॉल्व करेंगे, क्या इसमें से कोई मान मिल रहा है, कोई मान नहीं मिल रहा। तो क्या होगा इनमें से क्या होगा इसका कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई होगा। तो 110 नंबर क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 111 नंबर क्वेश्चन में 111 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है
कि एक आवृत्ति बंटन के माध्यिका और माध्य क्रमशः 28 और 30 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला आता है बहुलक बराबर बहुलक बराबर 111 नंबर है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये फार्मूला होता है बहुलक का। तो देखिए माध्यिका कितना दिया था, तो देखिए क्वेश्चन में जो है माध्यिका दिया 28 और माध्य दिया है क्या 30, तो माध्यिका दिया है 28, 3 गुने 28 और माइनस बहुलक दिया है 30। अच्छा बहुलक नहीं, और माध्य कितना दिया 28, तो 2 गुने क्या होगा 28, तो 3 8 24, 28 दिया क्या होता है 84 होता है, 28 में कितना होता है 56 होता है, 4 में से 6 गया तो नहीं जाएगा, 14 से हो गया तो 8, यहाँ बच गया 7 में से 5 गया तो 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा, गलती आ रहा है कहीं पे, 3 8 24। एक आवृत्ति का बंटन का माध्यिका तीन गुने 28, 3 8 24, 3 6 2 8 और सॉरी यहाँ 30 दिया था, माध्य कितना दिया था 30 दिया था, कितना दिया था 30, तो 30 ना 60, तो आंसर क्या आ जाएगा 24, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए 112 नंबर क्वेश्चन, 112 नंबर कहता है प्राकृत संख्या का समुच्च से लेना एक समुच्च 2 जो और 3 द्वारा विभाज्य प्राकृत है। तो देखिए क्या कहता है, प्राकृत संख्या समुच्च से लेना एक संख्या जो 2 और 3 से द्वारा विभाज्य है, तो 2 और 3 से कटने वाली, तो देखिए 2 और 3 से विभाज्य होगा, 2 और 3 से विभाज्य होने वाली प्राकृत संख्या का समुच्च, तो इसका आ जाएगा 2 को आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका 2/3 आ जाएगा, 2 और 3 प्राकृत संख्या लेना जो 2 और 3 द्वारा विभाज्य प्राकृत। क्वेश्चन इसमें है probability of getting number which is divided by 2 and 3 from the set of natural number। तो set of natural number से प्राइम क्या होगा इसका 2/3 हो जाएगा, क्या आ जाएगा इसका आंसर 2/3 आ जाएगा इसका आंसर 2/3। चलिए आगे बढ़ते हैं, 112 नंबर हो गया। 113 नंबर, 113 नंबर पूछ रहा है कि AM GM HM, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक और क्या है हार्मोनिक, ये तीनों में कौन है। तो पहले क्या होता है 113 नंबर में जो है AM ग्रेटर देन GM और क्या होगा HM। तो सबसे बड़ा क्या होता है AM होता है, फिर उससे छोटा GM होता है, फिर उससे छोटा HM होता है, तो सबसे बड़ा क्या होता है AM होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका A हो जाएगा, क्या हो जाएगा A हो जाएगा। अब है 114 नंबर, अभी जो क्वेश्चन पूछा गया केवल फार्मूला बेसिस पूछा गया है, अगर आपको आता है इसका। तो 114 नंबर कहता है पहली n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का माध्य क्या होगा, माध्य मतलब औसत, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है n प्राकृत संख्या का औसत क्या होता है, देखिए n प्राकृत संख्या का योग क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6n, क्या होता है 6n। अगर माध्य निकालेंगे तो क्या होगा ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा n इंटू n प्लस 1/6, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये तो होता है, तो इसका आंसर ये तो हो गया योग। n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग क्या होता है ये होता है। जब माध्य निकालेंगे तो क्या करें उसको n से भाग देंगे तो ये n कट जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ये डायरेक्ट इसका फॉर्मूला तो याद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसको तो सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, डेटा लेंगे तो उसे पता चल जाएगा किसे क्या होता है। अब देखिए 115 नंबर, 115 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 पासे फेंककर 6 अलग अलग फलक प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो 6 गो पासा फेंकता है, तो 6 गो पासा में कितना बार होगा, टोटल NS कितना हो जाएगा, NS तो ये ना होगा, NS क्या हो जाएगा, NS हो जाएगा 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6, जितना बार फेंकेगा 1 2 3 4 5 और 6, ये होगा क्या हो गया 6 का पावर क्या हो गया, 6 का पावर क्या हो गया 6।
तो NS तो ये हो जाएगा, और NE मतलब जो घटना आ रही है वो कितना होगा, वो हो जाएगा फैक्टोरियल 6 हो जाएगा। NE क्या हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, क्योंकि 6 पास से फेंक कर 6 अलग अलग प्राप्त करने का, 6 अलग, मान लीजिए 6 अलग अलग, मान लीजिए एक बार 6 आएगा, फिर क्या आएगा 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा। तो इसको ही क्या लिखते हैं, फिर 1 आएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 6 लिखेंगे। तो इसी को क्या लिखते हैं, यानी प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता P बराबर क्या होता है, P बराबर NE बटा NS, NE बटा, तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बटा 6 पावर 6। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया 115 तक। 115 नंबर, 115 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 11, 13, 15, 17, 19, 17 का बहुलक क्या होगा। तो देखिए इसमें 2 गो आंसर हो सकता है। 11 कितना बार, 1 बार है, 13 कितना बार, 2 बार है, 17 कितना बार, 2 बार है। तो देखिए 17 भी 2 बार है और 13 भी 2 बार है। तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो सकता है, लेकिन इसका अगर परफेक्ट आंसर भी दिया जा सकता है 118। अब आयोग जो माने, सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी ऐसा डेटा दिया रहे तो सबसे पहले क्या करिए, उसको सजा लीजिए असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सजाइए, सबसे पहले क्या होगा 11, फिर क्या हो जाएगा 13, 13, फिर क्या हो जाएगा 11, 13, 13, उसके बाद है 15, और फिर कितना है 17, फिर है 17, और फिर है 19। तो इसमें देखिए 13 भी 2 बार है और 17 भी क्या है 2 बार है। तो जो अधिकतम होता है ना वही मान होता है इसका आंसर। क्या था, जो अधिकतम होता है अगर उसको सजा लीजिए, आज जो सबसे बड़ा होगा वो क्या होगा, उसका आंसर हो जाएगा। तो 17 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका 17 आ सकता है आंसर। लेकिन आयोग देखिए क्या मानता है, 1 से अधिक मानता है कि 17 मानता है, आगे देखने की चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 118 देखिए, 119 देखिए। 119 ए द्वारा किसी प्रॉब्लम को हल करने की प्रायिकता कितना है, 1/2, और बी की 2/3 है। प्रॉब्लम हल हो जाने की प्रायिकता क्या है। तो प्रॉब्लम हल हो जाने की प्रायिकता, तो देखिए हल होने की प्रायिकता कितना है, हल होने की प्रायिकता है 1/2। ए द्वारा किसी प्रॉब्लम का हल होने की प्रायिकता 1/2 है, और बी द्वारा कितना है, बी द्वारा मतलब पी बी, मतलब बी द्वारा कितना दिया है 2/3 दिया है। तो इसका टोटल कितना कह रहा है, क्या हो जाएगा टोटल प्रायिकता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 5/6 आ जाएगा, 5/6। तो प्रॉब्लम हल हो जाने की प्रायिकता 3 2 5, 3 दूना 6, 2 दूना 4 3। तो इसका 5/6 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/6। नेक्स्ट देखिए 119 के बाद 120 नंबर, 120 नंबर क्या दिया है। 120 नंबर 3 7 2 5 7 1 9 6 5 का माध्यिका क्या होगा। 3 7 2 5 7 1 9 6 5 का माध्यिका। तो माध्यिका क्या होता है, माध्यिका को सबसे पहले क्या कीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या कीजिए, उसको जो भी डेटा दिया रहेगा उसको क्या कीजिए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में पहले सजा लीजिए, और जो बीच में होगा वही क्या होगा, उसका माध्यिका होगा। तो इसमें जो है टोटल डेटा कितना दिया है, तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 दिया है। तो 9 गो डेटा है, तो 9 गो में से क्या होगा, बीच वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा। पहले सजा लीजिए, तो पहले क्या होगा 1 होगा, फिर क्या होगा 2 होगा, फिर 3 होगा, क्योंकि 9 गो है ना, कोई भी चीज़ 9 गो है तो 9 गो मतलब क्या हो गया, 4 गो इस साइड, 4 गो क्या इस साइड, और 4 गो इस साइड, तो 8 हो गया। बीच वाला क्या होगा, यही ना 9वां होगा, तो ये क्या होगा इसका आंसर, मतलब क्या होगा 5वां वाला आंसर हो जाएगा। तो 1 2 3, 1 2 3,
उसके बाद क्या है 5 फिर 5। देखिए पाँचवा वाला कौन सा आएगा, तो 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। इतना आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं 9 का बीच वाला, 9 को में बीच वाला क्या होगा, पाँचवा वाला होगा ना, क्योंकि 4 को इधर 4 को इधर, तो बीच में क्या होगा यह ना होगा, तो पाँचवा होगा आंसर। तो पाँचवा कौन है 1 2 3 5 और फिर 5, तो ये ना होगा आंसर, पाँचवा वाला यही है डेटा, ये हो जाएगा इसका आंसर 5। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। 120 का ऑप्शन नंबर, 120 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 120 के बाद 121, 121 देखिए 121 में जो है प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितना है 1 cm है। देखिए 4 गो वृत्त है, कितना वृत्त है 4 गो वृत्त है, 4 गो वृत्त है। तो 4 गो वृत्त है जिसका सेंटर कितना है, ये दिया सेंटर, और कहता है प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या क्या होगा 1 cm है। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितना है 1 cm, तो ये भी 1 cm, ये भी 1 cm, तो सबको मिलाइए, तो सबको मिलाने पर क्या बनता है, एक वर्ग बनता है। क्या बनता है, वर्ग बनता है। इस एरिया का मान निकालना, मतलब वृत्त का त्रिज्या कितना है 1 1 1 1 1 1 1 1। तो देखिए ये वर्ग जो बना, वर्ग कितना होगा 2 cm का होगा, 1 cm ये 1 cm 2 cm, तो ये 2 cm का वर्ग बन गया। तो और ये देखिए ये जो एगो खंडी है, ये जो खंडी है, और ये जो खंडी है, ये जो खंडी है, क्या वो खंडी हो जाएगा, चारों खंडी, और 4 को ऐसा सा खंडी मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एगो वृत्त नहीं बन जाएगा पूरा। तो इसलिए क्या करेंगे, इस वर्ग का क्षेत्रफल में से अगर एक वृत्त का क्षेत्रफल घटा दे तो ये एरिया निकल जाएगा ना, क्योंकि अगर यही तो काट के हटाना है, इसको जो है काट के ये है, इस वजह से क्या कर देंगे, इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे, इसको घटा देंगे, तो क्या बचेगा, यही ना बचेगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या कीजिए, इस वृत्त का क्षेत्रफल घटा दीजिए, एगो वृत्त का क्षेत्रफल, और नहीं तो 4 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और उसको घटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर मतलब भुजा कितना है इसका 2 cm, तो 2 का स्क्वायर और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा पाई, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखें 122 के बाद 123 नंबर, 123 नंबर, सॉरी 121 नंबर था, 122 नंबर। अब देखिए 122 नंबर कहता है कि 4 पुरुष और 7 स्त्री एक काम को 60 दिनों